बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों, उन पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के 20 वो मुकाबले जो इस साल मार्च में मुलतवी कर दिए गए थे, आज से उनका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है और शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी इन 20 मुकाबलों की 9 से 24 जून तक मेज़बानी करेगा। दिफाई चैम्पियन कराची किंग्स इमाद वसीम की क़यादत में अपने एजाज़ का दिफा कर रही है और 14 मुकाबलों के बाद अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करते हैं तो कराची किंग्स पहले, दूसरे नंबर पर पेशावर ज़ल्मी, तीसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड और चौथे नंबर पर मौजूद है लाहौर कलंदर। और आज जनाब मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का लाहौर कलंदर के साथ और दोनों ही टीमें आज अपना 5वां मैच खेल रही हैं और आज जो भी टीम मैच में कामयाबी हासिल करेगी पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के पॉइंट्स टेबल पर वो टीम पहले नंबर पर आ जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज मुकाबला है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान। दोनों टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। दोनों टीमें पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में पहली मरतबा आमने सामने नहीं आ रही। माजी में दोनों टीमों का मुकाबला 10 मरतबा हो चुका है, जहां 8 मुकाबलों में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की तो 2 ऐसे मैच थे जहां लाहौर कलंदर कामयाब साबित हुई। आज लाहौर कलंदर का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ है और दोनों ही टीमों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों की खिदमत हाजिर हैं। दोनों ही टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो तने तनहा मैच का नतीजा बदलने की अहलियत रखते हैं। दोनों ही टीमों के पास ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जो इस टीम की क़ुव्वत समझे जाते हैं बॉलिंग में, बैटिंग में। पहले बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की जानिब से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिन पर नज़र रखना होगी शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को। लाहौर कलंदर के लिए बैटिंग में फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़, जबकि बॉलिंग में शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान और हारिस रऊफ़ लाहौर के लिए अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। फरवरी और मार्च में पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 6 मुकम्मल तो ना हो सका था, मगर लाहौर कलंदर की जानिब से खेलते हुए बाएं हाथ के ओपनिंग बैट्समैन फ़खर जमान सबसे आगे दिखाई दिए। फ़खर जमान ने इनिंग्स का आगाज़ करते हुए 4 मुकाबलों में 63 की औसत से 143 के स्ट्राइक रेट की मदद से बल्लेबाजी करते हुए 189 रन स्कोर किए थे, जहां वो 50 का हिस्सा 2 मरतबा अबूर करने में कामयाब रहे थे और उनका बेहतरीन स्कोर कराची किंग्स के ख़िलाफ़ 83 रन रहा था। फ़खर जमान के बाद लाहौर कलंदर को फतुहात दिलाने में पाकिस्तान और लाहौर कलंदर के साबिक़ कप्तान मोहम्मद हफीज़ का बड़ा मरकज़ी और अहम किरदार रहा है। सीज़न के 4 मुकाबलों में 90 की औसत से मोहम्मद हफीज़ 181 रन बना चुके हैं, जहां उनका स्ट्राइक रेट 175 रन रहा है। इसके साथ मोहम्मद हफीज़ 2 निफ्ट सेंचुरियाँ भी मुकम्मल करने में कामयाब रहे हैं और कोयटा ग्लैडिएटर के ख़िलाफ़ नाकाबिल शिकस्त 73 रन की इनिंग उनकी इस लीग में अब तक की काबिल ज़िक्र कारकर्दगी है। बैटिंग के बाद अब बात कर लेते हैं बॉलिंग की। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में लाहौर कलंदर की बॉलिंग लाइनअप को अगर सबसे मजबूत करार दिया जाए तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। इसकी बुनियादी वजह इस टीम की फास्ट बॉलिंग की जोड़ी है और ये इस टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। शाहीन शाह अफरीदी ने इस सीज़न के 4 मुकाबलों में 12 की औसत से 9, जबकि हारिस रऊफ़ ने 3 मुकाबलों में 27 की औसत से 4 खिलाड़ियों को आउट कर रखा है। इसके बाद लाहौर कलंदर को अफ़गानिस्तान के राशिद खान का साथ भी एक मरतबा फिर इस दूसरे मरहले में हासिल है। राशिद खान ने सीज़न की इब्तिदा में लाहौर कलंदर की जानिब से 2 मुकाबलों में नुमाइंदगी करते हुए 5.5 के इकॉनमी रेट के साथ एक खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई थी। एक जनाब बड़ी ख़बर है, अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 20 मुकाबले शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में मुनक्किद होने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब रात को खेले जाने वाले मुकाबले मौज़ूए बहस बने हुए हैं। तो क्या उस टीमों के लिए, खिलाड़ियों के लिए मसाइल का सबब बनेगी? क्या UAE की गर्मी किसी सख्त चैलेंज से कम नहीं होगी खिलाड़ियों के लिए? ये तमाम सवालात मौजूद हैं।
लाहौर कलंदर के कोच डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद इन तमाम मौज़ूआत पर क्या राय रखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। देखिए, अबू धाबी की जो कंडीशंस हैं वो सारे पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं वो सिमिलर पिचेस पे खेलते हैं। इट्स मोर और लेस लाइक लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के पिच। जो चैलेंज नज़र आ रहा है वो है लेट नाइट गेम्स स्टार्टिंग एट लाइक 10। उसमें जो ड्यू फैक्टर है वो बहुत अफेक्ट कर सकता है और सबके लिए है। जो हीट का मैटर है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं है। स्पेशली जो रात के मैचेस हैं उसमें थोड़ी सी सी ब्रीज आ जाती है, तो इट्स नॉट दैट बैड जो कि हम सोच रहे थे या लोग सोच रहे थे। असल में तो बॉलिंग जो है वो T20 में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिर स्ट्रॉन्ग 5 बॉलर्स, फिर मुश्किल हो जाता है दूसरी टीम का को आपको बड़ा टारगेट देना। बट मैं यही समझता हूँ कि दुनिया के जो पिछले साल के जो 3 बेस्ट वर्ल्ड के बॉलर्स हैं वो तीनों हमारे पास हैं, राशिद हैं, शहीन है, हारिस है। और इसी तरह अगर बैटिंग की बात करें तो वो भी काफ़ी हमारे पास उसकी स्ट्रेंथ है। फ़खर है, सुहेल है, हफीज़ हैं, बेन डंक हैं। ये तो जनाब डायरेक्टर क्रिकेट आकिब जावेद थे। उधर दूसरी तरफ लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, ओवरसीज़ खिलाड़ी जेम्स फॉकनर और राशिद खान पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के हवाले से क्या राय रखते हैं, क्या कहते हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। कॉम्बिनेशन हमारा काफ़ी अच्छा है और जो अभी नए प्लेयर्स फॉरेन प्लेयर्स जो हमारी टीम में आए हैं तो उनका बहुत अच्छा एटीट्यूड है और वो टाइमिंग लगा उनको टीम के साथ एडजस्ट होने में। तो इंशाल्लाह कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी नए प्लेयर को हमारी टीम में आने का, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरह आके सारे जेल हो गए हैं। तो एक टीम के लिए यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि सारे प्लेयर्स जेल हों। तो हमें टाइम भी मिल गया काफ़ी और हम गट्टी प्रैक्टिस कर रहे हैं, गपशप हो रही है सारे प्लेयर्स के साथ, तो सारे एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक अच्छी टीम ग्राउंड में उतारेंगे। पहला मैच है और पहला मैच जिस तरह दोबारा से स्टार्ट होगा और जिस तरह हमारे नए प्लेयर आए हैं उनके साथ आपस में एक मोमेंटम बनाना थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है, बट ये है कि आपस में सारे प्लेयर आपस में काफ़ी जेल हो चुके हैं और एक दूसरे के साथ जिस तरह बातचीत की, जिस तरह प्रैक्टिस सेशंस हुए, एक दूसरे को काफ़ी समझ चुके हैं और टीम बनाने में इस तरह कोई मुश्किलात नहीं होंगी। और पहला मैच है और दोबारा से तो एक इम्पोर्टेंट है कल का मैच, क्योंकि अगर हम कल का मैच जीतते हैं तो दोबारा टॉप पे जा सकते हैं। To be honest, I never think about, I have to take 2 wickets and I have to bowl economically well, I always thinking about bowling best deliveries, if I'm bowling in a right length, in right area, and I'm bowling good deliveries, that's what matters to me. And I never focused on to be more economical or to be taking so many wickets for the teams, 2 wickets, 3 wickets. I never think about that. Whenever I think about that, it puts an extra pressure on me and that might affect my bowling. So I always have that belief in myself that as long I'm pitching it in the right area, right length, I will get the right trip. I think my role will be pretty similar to what I've had in other teams. Bowling the power play at the start with Shaheen and then bowl variation through the middle with Rashid and whoever else is bowling at the time, depending on how we're going in the situation, and then with the bat just coming at the end. So I don't think things will change too much. It's just a matter of executing the skill and trying to do the best I can for the team. जेम्स फॉकनर, अफगानिस्तान के राशिद खान, पाकिस्तान के हारिस रऊफ और लाहौर कलंदर के कप्तान सुहेल अख्तर क्या कह रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 में लाहौर कलंदर के इम्कानात के हवाले से, वो आपने देखा। और आज जो टीम मद्दे मुकाबले लाहौर कलंदर के इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, उनकी असल क़ुव्वत क्या है बॉलिंग में, बैटिंग में, उनके खिलाड़ियों की इस लीग में अब तक कारकर्दगी क्या रही है और उनके खिलाड़ी आज के मैच के हवाले से, लीग के हवाले से क्या सोच रहे हैं, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। लाहौर कलंदर के बाद अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की एक कामयाब फ्रेंचाइज जिसने 2 मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का टाइटल अपने नाम किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उससे जुड़े हुए खिलाड़ियों पर एक नज़र डाल लेते हैं।
अब बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले कॉलन मनरो और जारहा मिजाज आसिफ अली लाहौर कलंदर के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से खेलते हुए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान बतौर ऑलराउंडर इस टीम के लिए इंतहाई अहम है। फिर फास्ट बॉलर और उनके साथ ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ हसन अली का साथ देने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत दिलाने के लिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को अहम कारकर्दगी दिखाने के हवाले से अहमियत के हामिल कहे जा सकते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को दूसरे मरहले में गैर मुल्की खिलाड़ियों की अगर हम बात करते हैं तो उस्मान ख्वाजा, फवाद और कॉलन मनरो की शक्ल में खिदमात हासिल हैं। फिर पहले मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने 4 मुकाबलों में 3 में जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल पर तीसरी पोजीशन हासिल कर रखी है। लेकिन पहले मरहले में इनफरादी कारकर्दगी के एतबार से अगर हम बॉलिंग और बैटिंग में बात करते हैं तो कुछ बड़ी परफॉर्मेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से हमें दिखाई दे नहीं रही है। इंग्लैंड के एलेक्स हेल पहले मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 4 मैचों में 139 रन बनाने के साथ टॉप पर रहे, लेकिन अब वो इस दूसरे मरहले में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को दस्तयाब नहीं है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो एलेक हेल्स के बाद दूसरे नंबर पर 75 रन के साथ हुसैन तलत मौजूद हैं और तीसरे नंबर पर 65 रन के साथ आसिफ अली मौजूद दिखाई देते हैं। अब बॉलिंग में अगर हम बात करते हैं तो ऑलराउंडर हसन अली ने 4 मुकाबलों में 6 विकेट के साथ अपने आप को आगे रखा हुआ है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऑस्ट्रेलियन निजाद पाकिस्तानी खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा की अगर हम बात करते हैं तो उस्मान ख्वाजा इस पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार एक्शन में है और उस्मान ख्वाजा इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए क्या सोचते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में क्या कहते हैं वो आपको दिखाते हैं। I don't think कि जो लास्ट परफॉर्मेंस हुआ था वरना उससे साल पहले हुआ था, I mean T20 बहुत फिक्र होता है, कभी बार आप रोल में चले जाएं बहुत अच्छा खेलें और कभी बार नहीं खेलते हैं, काफ़ी हिट एंड मिस होता है। तो आई थिंक शादाब ने कहा था कि फर्स्ट दफ़ा जब हम आए थे फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन में जस्ट कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वेरिएशंस और वेरिएबल्स बहुत होते हैं क्रिकेट में और ये एक और वेरिएबल है। हम ऑब्वियसली यहाँ खेलने आए न्यू ग्राउंड पे सब के लिए, वेदर भी वेरिएबल है, ड्यू आ जाता है रात में काफ़ी, तो आई थिंक बहुत सारे वेरिएबल्स जब होते हैं फिर सोचते हैं फिर हम क्या करते हैं और हम जो अपने एक्सिक्यूशन स्किल्स में एक्सिक्यूशन वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो उस पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जो कंट्रोलेबल्स होता है काफ़ी क्लीशे होता है बल्कि ट्रू होता है, तो आई थिंक कोचेस यही कह रहे हैं कि मेक श्योर सब अडेप्टेबल हैं, जो कंडीशंस आएंगी जो भी होता है, बट ऑन एंड ऑफ द फील्ड और फिर एक्सिक्यूट एज बेस्ट एज पॉसिबल। तो जनाब तैयार हैं आप पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 के दूसरे मरहले का आज का पहला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर देखने के लिए। तो जनाब बड़ी और अच्छी खबर आपके लिए है कि पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपके लिए लेकर आ रहा है लाइव एक्शन। पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जनाब पहला बॉल और 8:30 पर इस मैच का टॉस। तो आपके साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, आपके साथ पाकिस्तान सुपर लीग पर बातचीत होती रहेगी। फ़िलहाल आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।